एक साधारण सी आदत जो बन जाती है अकाल मृत्यु का कारण। कर्म फल से कोई नहीं बचता। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है? क्या यह केवल एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है? क्यों कहा गया है कि भोजन सदैव जमीन पर या आसन पर बैठकर ही करना चाहिए, और जो लोग रोज रोज बिस्तर पर बैठकर खाते हैं उनके साथ धीरे धीरे ऐसा क्या होता है जो वे स्वयं नहीं जानते? यही प्रश्न एक दिन स्वयं देवी पार्वती के मन में भी उठा। कैलाश पर्वत की शांत चोटी पर उस दिन प्रभात की सुनहरी किरणें चारों ओर फैल रही थीं। भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। वहीं माता पार्वती कमलासन पर बैठी प्रभु के चरणों को निहार रही थीं। कुछ क्षण मौन के बाद माता पार्वती ने धीरे से कहा, प्रभु, एक बात मेरे मन को बार बार विचलित करती है। पृथ्वी पर बहुत से मनुष्य भोजन के समय किसी नियम का पालन नहीं करते। कोई बिना स्नान किए खा लेता है, कोई लेटकर या बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो थाली उठाकर कमरे में चारपाई पर ही भोजन करने लगते हैं। क्या यह सच है कि ऐसा करने से आयु घटती है, रोग बढ़ते हैं या लक्ष्मी घर से चली जाती है? भोजन करने के लिए कौन सी दिशा और कौन सा स्थान उचित है? किन स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए? भोजन से पूर्व मनुष्य को क्या करना चाहिए और भोजन के पश्चात क्या आचरण करना चाहिए? किसके घर का भोजन वर्जित है और किन स्थानों पर भोजन करने से मनुष्य की आयु घटती है? हे नाथ, कृपा कर मुझे इन गढ़ प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। भगवान शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनका मुख तेज से आलोकित था। मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, समस्त मानव समाज का है। भोजन केवल शरीर का आहार नहीं है, यह आत्मा का संस्कार भी है। जैसा आचरण मनुष्य भोजन के समय करता है, वैसी ही उसकी जीवन की गति बनती है। जो मनुष्य नियम, पवित्रता और कृतज्ञता के साथ भोजन करता है, उसके जीवन में समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। परंतु जो आलस्य, अस्वच्छता या अहंकार से भोजन करता है, विशेषकर जो बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है, वह स्वयं अपने भीतर रोग, दुर्भाग्य और अकाल मृत्यु का बीज बो देता है। माता पार्वती ने कौतूहल भरे स्वर में पूछा, हे महादेव, यह तो अत्यंत रहस्यमय है। क्या इतना भर कि मनुष्य बिस्तर पर बैठ जाए, उसके जीवन में अशुभ परिणाम आने लगते हैं? कृपा करके इस रहस्य को विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह प्रश्न एक बार स्वयं चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा था, और तब यमराज ने भोजन की शुद्धता, दिशा और मर्यादा के रहस्यों को एक अद्भुत कथा के माध्यम से बताया था। आज मैं वही कथा तुम्हें सुनाऊंगा, जो केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए भी पवित्र उपदेश है। ध्यान से सुनो देवी, क्योंकि यह कथा सुनने मात्र से भी मनुष्य के 33 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान शिव मौन हो गए। कैलाश की हवा जैसे स्थिर हो गई। हिम शिखरों से टपकती बर्फ की बूंदें भी मानो उस कथा की प्रतीक्षा में रुक गईं। माता पार्वती हाथ जोड़कर भक्ति भरे भाव से बैठी और बोली, प्रभु, मैं तत्पर हूं। कृपा करके वह कथा सुनाइए जो मनुष्यों के आचरण का मार्गदर्शन कर सके। तब भगवान शिव ने नेत्र बंद किए, मंद मुस्कान के साथ बोले, सुनो देवी, यह कथा यमलोक की है। वह समय अत्यंत रहस्यमय था। यमलोक का विशाल प्रांगण दिव्य प्रकाश से आलोकित था। वहां न तो दिन था न रात, केवल धर्म का तेज था जो चारों दिशाओं में फैला हुआ था। स्वर्णिम स्तंभों से सुसज्जित उस सभा के मध्य में धर्मराज यम स्वयं अपने सिंहासन पर विराजमान थे।
उनके मुख पर गंभीरता थी, परंतु वह गंभीरता करुणा और न्याय से ओतप्रोत थी। उनके एक ओर धर्म के सूक्ष्म लेखाकार, धर्मप्रिय, विद्वान, न्यायनिष्ठ चित्रगुप्त बैठे थे। उनके हाथ में कर्म लेखों की पुस्तक थी, पर उस दिन उनका मुख कुछ उदास और व्याकुल था। यमराज ने देखा और बोले, हे चित्रगुप्त, आज तुम चिंतित प्रतीत हो रहे हो। क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है? चित्रगुप्त ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। फिर भी मैं आपकी कृपा से एक शंका पूछना चाहता हूं, जो केवल मेरे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़ी है। यमराज ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, निसंकोच पूछो धर्मप्रिय चित्रगुप्त, तुम्हारा हर प्रश्न धर्म का विस्तार करता है। तब चित्रगुप्त ने गंभीर भाव से कहा, हे प्रभु, मनुष्य के जीवन में भोजन एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है, परंतु मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य भोजन करते समय अनेक भूलें करते हैं। कोई बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है, कोई बिना स्नान किए थाली में हाथ डाल देता है, कोई झूठे बर्तनों में खाता है और कोई दूसरों का हिस्सा छीनकर। मेरा प्रश्न यह है, क्या भोजन के ऐसे आचरण का भी मनुष्य की आयु, स्वास्थ्य या मृत्यु पर प्रभाव पड़ता है? क्या केवल भोजन की अशुद्धि ही नहीं बल्कि भोजन की मर्यादा भी धर्म से जुड़ी है? यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। यमदूत और दिव्य गण सब मौन होकर धर्मराज की ओर देखने लगे। तभी यमराज ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, हे चित्रगुप्त, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का भोजन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का पोषण भी करता है। जैसा आचरण वह भोजन के समय करता है, वैसा ही कर्म उसके जीवन को प्रभावित करता है। भोजन केवल अन्न नहीं, यह अन्न यज्ञ है, और यज्ञ बिना शुद्धता के अधूरा रहता है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, अशुद्धो यह भुंजते तस्य आयु ह्रियते ध्रुवम, अर्थात जो अशुद्ध होकर भोजन करता है उसकी आयु निश्चित रूप से घटती है। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे चित्रगुप्त, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा न केवल भोजन के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे छोटी सी लापरवाही मनुष्य के जीवन को दुख, रोग और अकाल मृत्यु की ओर ले जाती है। यह कथा एक धर्मपरायण राजा की है, जिसने अपने जीवन में सब कुछ पाया, पर एक छोटी सी आदत ने उसका वंश समाप्त कर दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। देवी, वह कथा यमराज ने चित्रगुप्त को सुनाई थी, वही आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। यह कथा आरंभ होती है केके देश के साकेतपुर नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य से, जहां एक महान प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था वीरसेन। वे केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने आचरण, अपने धर्म पालन और अपने दयालु हृदय से भी समस्त प्रजा के प्रिय बने हुए थे। उनका शासन न्यायपूर्ण था। वे हर समय अपने राज्य को ऐसा बनाने का प्रयास करते जहां कोई भूखा न सोए, कोई अन्याय का शिकार न हो, और जहां प्रजा अपने राजा को पिता के समान स्नेह और आदर से देखे। साकेतपुर नगरी प्रकृति की अपार संपदा से परिपूर्ण थी। चारों ओर हरे भरे वृक्ष लहलहा रहे थे, नदियां कलकल करती हुई बहती थीं, खेत सोने के समान अन्न उगाते थे, और लोगों के घरों में सदैव हर्षोल्लास की ध्वनि गूंजती रहती थी। वहां न तो कभी सूखा पड़ा और न ही कोई भयंकर विपत्ति आई। ये सब केवल राजा वीरसेन के पुण्य, सत्य और धर्म पालन का ही परिणाम था। राजा वीरसेन के साथ उनकी महारानी देवयानी भी इस राज्य की शोभा बढ़ाती थी। रानी देवयानी केवल रूपवती ही नहीं बल्कि गुणवती और धर्मपरायण भी थीं। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके देव मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करती, स्त्रियों और बच्चों को दान देती, भूखों को अन्न खिलाती और ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरी प्रजा सदा सुखी रहे, राज्य में कभी कोई विपत्ति न आए। इस दिव्य दंपत्ति की जीवन शैली ऐसी थी कि उनकी छत्र छाया में रहते हुए प्रजा अपने को सुरक्षित और धन्य समझती थी।
हर ओर मंगलमय वातावरण था। किंतु हे चित्रगुप्त, इस राजसी वैभव और अपार सुख संपत्ति के बीच भी एक ऐसा दुख था जो राजा वीरसेन और रानी देवयानी के हृदय को भीतर ही भीतर कुरेदता रहता था। वह दुख था राजा और रानी का संतान सुख से वंचित रह जाना। यद्यपि उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी न थी, परंतु उनके हृदय में यह रिक्तता उन्हें सदैव पीड़ा देती थी। समय बीतता गया। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ किए, असंख्य व्रत रखे, देवालयों में जाकर भगवान से संतान की याचना की। उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सेवा की, तपस्वियों को दान दिए, किंतु विधि का लेखा जैसे कुछ और ही था। अनेक प्रयासों के बावजूद उन्हें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति न हो सकी। यह असफलता उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। अक्सर राजा वीरसेन रात्रि के नीरव समय में रानी देवयानी से कहते, हे प्रिय, हम दोनों ने जीवन में कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया, फिर भी हमें यह संतानहीनता का दुख क्यों मिला? क्या यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है? और तब रानी देवयानी अपने नेत्रों से बहते आंसू पोंछते हुए बोलती, स्वामी, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। हो सकता है वह अभी हमारी परीक्षा ले रहे हों। इतना कहकर वह शांत हो जाती, किंतु राजा अपने मन में विचार करने लगे और मन ही मन सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ रहा है? राज्य में सब कुछ है, प्रजा सुखी है, पर मेरे वंश को आगे ले जाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं। क्या मेरे पुण्यों में कमी रह गई या पूर्वजन्म के किसी अपराध का फल मुझे मिल रहा है? राजा वीरसेन दिन प्रतिदिन अधिक उदास रहने लगे। प्रजा को जब यह पता चला कि राजा अपनी संतानहीनता के कारण दुखी हैं, तो राज्य के लोग भी चिंता करने लगे। सब ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि राजा रानी को शीघ्र संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे किसी महापुरुष की शरण लेकर अपनी समस्या का हल पूछेंगे। तभी उन्हें एकाएक स्मरण आया कि महान तपस्वी महर्षि वशिष्ठ इस समय निकटवर्ती वन में आश्रम बनाकर तप कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि वाले महात्मा हैं। वे अवश्य ही इस रहस्य को जान सकते हैं। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं आश्रम जाकर महर्षि वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगेंगे। अगले दिन सुबह होते ही राजा वीरसेन कुछ सैनिकों के साथ अपने रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। कुछ समय उपरांत वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वह स्थान वास्तव में एक दिव्य तीर्थ भूमि के समान प्रतीत हो रहा था। चारों ओर फैले हरे भरे वृक्ष मानो अपने पत्तों की सरसराहट से मंगलगान कर रहे हों। मंद सुगंधित पवन प्रवाहित हो रही थी, जो मानो मन की थकान को हर लेती थी। कुंजों में बैठकर पक्षियों का मधुर कलरव ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति स्वागत गीत गा रही हो। शांत नदियों का जल कलकल ध्वनि करता हुआ बह रहा था और उसके तट पर मृग, मयूर तथा अन्य जीव निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। इसी रमणीय और पवित्र वातावरण के मध्य, जहां हर ओर शांति का साम्राज्य था, महर्षि वशिष्ठ का तपोवन स्थित था। यह आश्रम न केवल साधना का केंद्र था, बल्कि देवताओं तक को प्रिय था। शिष्यों के मधुर वेद पाठ की ध्वनि गगन में गूंज रही थी। महर्षि वशिष्ठ, जिनके तेज से दिशाएं आलोकित होती थीं, उसी समय आश्रम के द्वार पर खड़े थे, मानो वे राजा वीरसेन के आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी जिसमें करुणा और आशीर्वाद का संचार होता था। राजा को देखते ही वशिष्ठ मुनि के मुख पर एक सौम्य मुस्कान झलक उठी और वे सहज स्वर में राजा वीरसेन से बोले, आओ राजन, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा आगमन हमारे लिए अत्यंत मंगलकारी है। बताओ, आज यहां आने का क्या प्रयोजन है? सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हारे मुखमंडल पर हल्की चिंता की रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य कार्य से विरक्त होकर तुमने संन्यास लेने का विचार बना लिया हो? इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ ने हल्की मुस्कान की, मानो वातावरण को सहज बना देना चाहते हों। महर्षि वशिष्ठ के पूछने पर राजा वीरसेन ने दोनों हाथ जोड़कर
अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। ईश्वर की कृपा से राज्य कार्य भली भांति चल रहा है। प्रजा सुखी है और प्रजा का सुख ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। परंतु संन्यास लेने का इरादा मेरा नहीं है। दरअसल एक भारी चिंता के कारण मेरा मन व्याकुल है। उसी व्याकुलता ने मुझे आपकी शरण में आने को विवश किया है। आप जगत के रहस्यों के ज्ञाता हैं। देवताओं और ऋषियों में भी जिनकी वाणी का मान है, मेरी शंका का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने राजन के गंभीर और भावुक स्वर को सुनकर कुछ क्षण मौन साधा। उनके तेजस्वी नेत्रों में करुणा झलक उठी। उन्होंने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, हे राजन, आप जैसे प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा को भला किस बात का दुख हो सकता है। निश्चय ही आपकी प्रजा सुखी है, आपका राज्य समृद्ध है और आपके यश की गाथा चारों ओर फैली हुई है। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका या कष्ट है तो निस्संकोच होकर कहिए। निस्संदेह मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा। महर्षि वशिष्ठ के वचनों को सुनकर राजा वीरसेन, जो अपने समय के महान और धर्मनिष्ठ शासकों में गिने जाते थे, उस क्षण अत्यंत विषाद से भर उठे। उनका तेजस्वी मुख, जिस पर सदैव आत्मविश्वास और प्रसन्नता का प्रकाश झलकता था, अब उदासी से ढक गया। वे महर्षि वशिष्ठ की ओर बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से निहारते हुए बोले, हे मुनिवर, मेरे जीवन में एक ही अभाव है, वह है संतान का। धन, वैभव, सुख सुविधा, सम्मान, यह सब मेरे पास है। मेरे राज्य में प्रजा सुखी है। खेत खलिहान अन्न से लहलहा रहे हैं। गौशालाएं दूध से भर रही हैं। परंतु इस समृद्धि के बीच मेरा हृदय भीतर से शून्य है। महारानी और मैं दोनों ही संतान के लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, किंतु हमारी गोद आज तक सूनी ही रही। हे मुनिवर, मैंने इस दुख को मिटाने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए। अनगिनत यज्ञ किए, कठोर व्रत और उपवास किए, कभी अन्न त्यागा, कभी जल भी नहीं पिया, पवित्र तीर्थों की यात्रा की और न जाने कितनी पुण्य सलीलाओं में स्नान किया, असंख्य ब्राह्मणों को दान दिया। फिर भी संतान सुख मुझे प्राप्त न हुआ। कभी कभी मैं रात्रि में महल की ऊंची अटारी पर खड़ा होकर तारों भरे आकाश को निहारता हूं और सोचता हूं, क्या मेरे नक्षत्र, मेरी तकदीर सदा सदा के लिए बांझ हो चुकी है? क्या मेरी गोद जीवन भर खाली ही रहेगी? मित्रों, इतना कहते कहते राजा का स्वर भर आया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। उन्होंने कंपित स्वर में आगे कहा, हे करुणामय मुनिवर, कृपा करके मुझे यह बताइए, कौन सा अपराध मुझसे हो गया है? कौन सा पाप मेरे जीवन की छाया बनकर मेरे साथ चला आया है, जिस कारण मुझे संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है? मुझे चिंता सताती है। मेरे बाद मेरे विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरे वंश की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी? क्या मेरे पूर्वजों का नाम यहीं आकर समाप्त हो जाएगा? मेरे हृदय की यह पीड़ा अब असह्य हो चुकी है। आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। कृपया मुझे इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। बताइए कि संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। राजा वीरसेन की करुण वाणी सुनकर आश्रम का वातावरण भी गंभीर हो उठा। पक्षियों का कलरव थमसा गया। वृक्षों की पत्तियां भी मानो स्तब्ध हो गईं। सिर्फ उनके हृदय से उठती करुण पुकार ही वातावरण में गूंज रही थी। महर्षि वशिष्ठ ने राजा की व्यथा सुनी और उनकी करुण दशा देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। कुछ क्षण तक वे मौन रहे, मानो इस दुख की गहराई को अपने भीतर उतार रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद किया। उनका मुख तेजस्वी सूर्य के समान दीप्त हो उठा। वे गहन ध्यान में लीन होकर अपनी दिव्य दृष्टि से समय के पर्दे को भेदने लगे। राजा वीरसेन श्रद्धा और आशा भरी दृष्टि से ऋषि के ध्यान मग्न रूप को देखते रहे। उनके मन में यह विचार उठ रहा था कि शायद आज उनकी पीड़ा का समाधान मिलेगा। कुछ क्षणों बाद जब महर्षि ने अपनी ध्यानावस्था से नेत्र खोले तो उनके मुख पर गहन गंभीरता और करुणा का अद्भुत संगम झलक रहा था।
उन्होंने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, धैर्य रखो और मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे संतान न होने का कारण इस वर्तमान जन्म के कर्मों में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों में छिपा हुआ है। पिछले जन्म में अनजाने में तुमसे एक पाप हुआ था और उसी पाप का दंड तुम्हें इस जन्म में संतानहीनता के रूप में भोगना पड़ रहा है। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजा वीरसेन स्तब्ध रह गए। उनके नेत्र विस्मय और जिज्ञासा से भर आए और वे भावुक स्वर में बोले, पूर्व जन्म का पाप? कृपया विस्तार से बताइए मुनिवर। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिसके कारण आज मुझे यह कठोर दंड भुगतना पड़ रहा है? महर्षि वशिष्ठ ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, हे राजन, मनुष्य का वर्तमान जीवन केवल इस जन्म के कर्मों से नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के संस्कारों और पाप पुण्यों से भी संचालित होता है। तुम्हारे संतान न होने का कारण भी तुम्हारे पिछले जन्म की एक घटना से जुड़ा हुआ है। सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। मित्रों, इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखे हुए दृश्य का वर्णन करना आरंभ किया। पूर्व जन्म में तुम कोई राजा नहीं थे, न ही तुम्हारे पास वैभव और ऐश्वर्य था। तुम एक साधारण शिकारी थे जो जंगलों में घूमकर पशु पक्षियों का शिकार करते थे और उसी से अपनी आजीविका चलाते थे। यद्यपि तुम्हारा हृदय पूरी तरह क्रूर नहीं था, फिर भी शिकार करते करते कभी कभी अधर्म के पथ पर तुम्हारे पग बढ़ जाते थे, क्योंकि जीव हिंसा अपने आप में ही एक पाप है। एक दिन की बात है, तुम धनुष बाण लिए वन में शिकार की तलाश में घूम रहे थे। घने वृक्षों से घिरा हुआ वह वन अत्यंत रमणीय था। वहां मयूर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे, कोकिल मीठे स्वर में गा रही थी और हिरणों का समूह निर्भय होकर घास चर रहा था। उसी दिन तुम्हारी दृष्टि एक तेज और चपल हिरण पर पड़ी। तुमने उसी का पीछा करना आरंभ किया। हिरण कूदता फांदता दूर निकल गया और तुम उसे पकड़ने के लोभ में बहुत भीतर जंगल में पहुंच गए। तुम्हें लगा कि वह हिरण झाड़ियों के पीछे छिपा है। तुमने बिना सोचे समझे अपनी तर्जनी से धनुष की डोरी खींची और एक तीव्र बाण उस झाड़ी की ओर छोड़ दिया। हे राजन, वह बाण हिरण को नहीं, बल्कि एक निर्दोष गौ माता को जाकर लगा। उस समय गौ माता अपने छोटे से बछड़े को दूध पिला रही थी। बछड़ा अपनी मां की गोद में निश्चिंत बैठा था। तुम्हारा बाण सीधा गौ माता की देह में जाकर धंस गया। वह गौ माता पीड़ा से जोर जोर से रंभाने लगी और कराहते हुए भूमि पर गिर पड़ी। उसकी करुण पुकार ने उस शांत वन को भी कंपा दिया। यह दृश्य देखकर गौ का बछड़ा भय से कांपने लगा। वह अपनी मां के चारों ओर दौड़ दौड़कर उसे उठाने का प्रयत्न करता, पर उसकी असहायता देखकर वन का हर जीव मौन हो गया। हे राजन, जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो तुम्हारा हृदय पश्चाताप से भर उठा। तुम तुरंत भागकर घायल गौ माता के पास पहुंचे। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। तुम उसके घाव को रोकने का प्रयत्न करने लगे। तुम्हारे नेत्रों से आंसू बह रहे थे और तुम बार बार कह रहे थे, हे गौ माता, मुझे क्षमा कर दो, यह सब अनजाने में हुआ है। किंतु हे राजन, याद रखना, कर्म का फल कभी टलता नहीं है। तुम्हारे सारे प्रयत्नों के बावजूद कुछ ही क्षणों बाद उस निर्दोष गौ माता ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। राजन, गौ माता को अकारण कष्ट पहुंचाने के कारण ही तुम्हें इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहना पड़ा है। गाय कोई साधारण प्राणी नहीं, उसे सृष्टि में माता का स्थान प्राप्त है। गौ की पीड़ा का पाप अत्यंत भयंकर माना गया है। वह चाहे जानबूझकर किया जाए या अज्ञानवश, कर्म का दंड अवश्य मिलता है। तुम्हारे हाथों पिछले जन्म में यह पाप हुआ था, इसलिए वर्तमान जन्म में तुम्हें पुत्रहीन रहने का श्राप सहना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ के मुख से इन शब्दों को सुनकर राजा वीरसेन का हृदय मानो टूट सा गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, हे मुनिवर, मुझे गहरा पछतावा है कि पिछले जन्म में
मुझसे ऐसा अनर्थ हो गया। अज्ञानवश मैंने गौ हत्या का पाप कर दिया। शायद इसी कारण मेरी गोद सूनी रह गई। किंतु हे कृपालु मुनि, क्या इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग है? क्या कोई ऐसा प्रायश्चित्त है जिससे मैं अपने अपराध का प्रक्षालन कर सकूं? कृपा कर मुझे वह उपाय बताइए, ताकि मैं इस भारी बोझ से मुक्त हो सकूं और संतान सुख भी प्राप्त कर सकूं। राजा की विनती सुनकर महर्षि वशिष्ठ का हृदय करुणा से भर गया। उनके कोमल स्वर में दया और आश्वासन झलक रहा था। उन्होंने राजा वीरसेन को समझाते हुए कहा, हे राजन, ध्यान रखो, संस्कार और कर्म ही मनुष्य के भाग्य का निर्धारण करते हैं और प्रत्येक पाप से मुक्ति संभव है। यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रायश्चित्त करना चाहे तो गौ हत्या या गौ को कष्ट देने के प्रायश्चित्त स्वरूप तुम्हें निष्ठापूर्वक गौ सेवा करनी चाहिए। गाय केवल पालन करने योग्य प्राणी नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आधार है। वह सभी देवताओं का निवास स्थान है और उसके स्पर्श मात्र से पापों का शमन होता है। इसलिए तुम पूरी श्रद्धा से गायों की सेवा करो। भूखी गायों को चारा पानी दो, उनकी रक्षा करो। गौशालाएं बनवाओ जहां असंख्य गौ माताएं सुखपूर्वक रह सके। बीमार और असहाय गायों का उपचार करवाओ। गौ माता के प्रति प्रेम और भक्ति रखो, क्योंकि गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। गौ सेवा ही वह मार्ग है जो तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का शमन कर सकेगा। राजा वीरसेन ने महर्षि वशिष्ठ के चरण पकड़ लिए और कृतज्ञता से बोले, हे मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अवश्य आपके बताए मार्ग का पालन करूंगा। गौ माता की सेवा करके ही मैं अपने पाप धोने का प्रयास करूंगा। वशिष्ठ मुनि ने आशीर्वाद देते हुए राजा को विदा किया। राजा वीरसेन आश्रम से लौटकर पूरी निष्ठा के साथ गौ सेवा में जुट गए। उन्होंने राज्य भर में गौशालाएं बनवाई और स्वयं प्रतिदिन गायों की देखभाल व पूजन करने लगे। रानी देवयानी भी गौ माताओं की सेवा में बराबर लगी रही। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि गौ सेवा से उनके जीवन का अंधकार अवश्य दूर होगा। कई महीनों तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक गायों की सेवा करने के बाद भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। रानी देवयानी ने एक दिन गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय उपरांत एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वर्षों बाद संतान सुख पाकर राजा रानी की खुशियों का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में आनंद मनाया गया और उस शुभ अवसर पर प्रजा ने भी हर्षोल्लास से उत्सव मनाया। समय बीतता गया। राजकुमार हृष्टपुष्ट बालक के रूप में बड़ा होने लगा। राजा रानी ने उसका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से किया। वर्षों बाद संतान मिलने के कारण वे राजकुमार की प्रत्येक इच्छा पूरी करते थे। राजा रानी को प्रसन्न रखने के लिए महल के सेवक भी राजकुमार को दुलार देते और कभी किसी बात के लिए उसे कठोर अनुशासन में नहीं रखा जाता था। अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण राजकुमार अनुशासनहीन होने लगा था। हालांकि वह हृदय से बुरा नहीं था, पर बचपन से ही उसे मनमर्जी करने की छूट मिल गई थी। वह सुबह देर तक सोया रहता और बिना नहाए धोए रसोई से भोजन मांग लेता। कभी भोजन कक्ष में जाने का कष्ट नहीं करता, बल्कि बिस्तर पर ही भोजन करने की जिद करता। महल के दास दासी सोने की थाली में तरह तरह के पकवान सजाकर राजकुमार के शयन कक्ष तक ले आते। राजा या रानी उसे डांटते टोकते नहीं थे और सेवक भी उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। राजगुरु सहित दरबार के कुछ विद्वान और राज्य के बुजुर्गजन समय समय पर राजकुमार को उचित आचार विचार सिखाने का प्रयास करते। वे उसे समझाते, वत्स, समय पर स्नान करना, सात्विक भोजन करना और शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यही जीवन को अनुशासन और शक्ति प्रदान करते हैं। परंतु माता पिता के असीम स्नेह ने राजकुमार को कहीं न कहीं अत्यधिक लाड़ प्यार में ढाल दिया। जब भी राजगुरु या बुजुर्ग उसे सुधारने का प्रयास करते, रानी देवयानी अपने पुत्र की तरफदारी करती। वह सोचती थी कि बचपन बार बार नहीं आता। मेरा लाल निश्चिंत होकर खेल कूद करे, उसकी हर इच्छा पूरी हो, उसका मन कभी आहत न हो।
राजा वीरसेन भी अपनी धर्मपत्नी की भावना समझते हुए पुत्र की गलतियों को नजरअंदाज कर देते। इस प्रकार धीरे धीरे राजकुमार किशोरावस्था में पहुंच गया। समय का पहिया घूमता गया और देखते देखते राजकुमार 16वें वर्ष में प्रवेश कर गया। उसकी सुंदरता और तेजस्विता देखकर दरबार के सभी मंत्री और प्रजाजन प्रसन्न होते। हर कोई सोचता, यह युवराज भविष्य में अवश्य ही अपने पिता की भांति धर्मपरायण और प्रजा हितैषी राजा बनेगा। राजा वीरसेन के हृदय में भी यही भाव अंकुरित हो चुका था। वे मन ही मन अपने पुत्र को उत्तराधिकारी मान चुके थे और उसके विवाह तथा भविष्य की योजनाओं पर भी विचार करने लगे थे। परंतु विधि को मानो कुछ और ही स्वीकार्य था। 16वें वर्ष में अचानक काल ने ऐसा करवट बदला कि राजमहल का सारा उल्लास शोक में बदल गया। राजकुमार को अज्ञात कारणों से एक गंभीर रोग ने घेर लिया। पहले तो सबने सोचा कि यह सामान्य ज्वर है और शीघ्र ही दूर हो जाएगा। राजवैद्यों ने औषधियां दी, परंतु रोग बढ़ता ही गया। चिंतित राजा ने देश विदेश से श्रेष्ठ वैद्यों को बुलवाया। अनेक यज्ञ, हवन और प्रार्थनाएं की गई। मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए गए। ब्राह्मणों को दान दिया गया। राज्य की प्रजा ने भी अपने युवराज के स्वस्थ होने की मनौतियां मांगी, किंतु दुर्भाग्यवश कोई भी प्रयास सफल न हो सका। दिन प्रतिदिन राजकुमार का शरीर दुर्बल होता गया। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ने लगी। रानी देवयानी करुणा से पुत्र का हाथ थामकर अश्रुपूरित स्वर में कहती, हे देवताओं, मेरे बेटे की आयु मुझ पर डाल दो, उसकी पीड़ा मुझे दे दो, बस मेरे लाल को स्वस्थ कर दो। परंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार्य था। कुछ ही दिनों में वह किशोर युवराज, जो समस्त प्रजा का चहेता और राजा रानी की आशाओं का आधार था, असमय ही इस संसार को छोड़कर चला गया। यह घटना मानो आकाश से गिरे वज्र समान थी। राजा वीरसेन और रानी देवयानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजमहल के कक्ष शोक में डूब गए। प्रजाजन व्यथित होकर रोने लगे। सारा राज्य दुख में डूब गया। हर्ष और उत्सवों का वातावरण मानो पल भर में समाप्त हो गया और उसकी जगह केवल मौन, वेदना और करुणा ने ले ली। इस घटना के बाद राजा वीरसेन ने राजपाट त्यागने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अपने भतीजे को राज्य सौंप दिया और रानी देवयानी के साथ वन में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने जब राजा रानी को अत्यंत शोकाकुल देखा तो स्नेहपूर्वक कारण पूछा, हे राजन, क्या बात है? आप इतने व्यथित क्यों हैं? राजा वीरसेन ने रोते हुए अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की कथा महर्षि वशिष्ठ को सुना दी। तब महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से कारण जानने के बाद कहा, हे राजन, आपके पुत्र की आयु क्षीण होने का कारण उसके अपने ही आचरण में था। आपको पूर्व जन्म के पुण्य फल से पुत्र की प्राप्ति तो हुई, किंतु आपके पुत्र ने बचपन से ही कुछ ऐसी अनुचित आदतें अपनाई जिनके परिणाम स्वरूप उसे अल्पायु में ही मृत्यु का सामना करना पड़ा। आपका पुत्र प्रतिदिन बिना स्नान किए भोजन करता रहा और प्रायः बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करता था। जो मनुष्य बिना नहाए धोए भोजन करता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है, और जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसके शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसका जीवन असमय समाप्त हो जाने की आशंका रहती है। अनेक औषधियों और प्रयासों के बावजूद आपका पुत्र बचाया नहीं जा सका, क्योंकि उसकी देह उन अपवित्र आदतों का शिकार हो चुकी थी। महर्षि के इन वचनों ने राजा रानी की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ और उन्होंने सांसारिक मोह त्यागने का निश्चय किया। राजा वीरसेन ने वहीं आश्रम में रहकर शेष जीवन तपस्या और भगवान के चिंतन में बिताया। रानी देवयानी ने भी राजसी ठाट बाट त्याग कर अपने पति के साथ सादा जीवन अपना लिया। इस प्रकार राजा और रानी ने दुख से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर शांति पाली। माता पार्वती ने भरे गले से कहा, प्रभु, यह तो अत्यंत गहरी शिक्षा है
कितना साधारण सा आचरण, पर परिणाम कितना गंभीर। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यही संसार का सत्य है। मनुष्य सोचता है कि छोटे कर्मों का कोई फल नहीं होता, परंतु कर्म का एक एक कण नियति में लिखा जाता है। भोजन करते समय जो मनुष्य अशुद्धि, आलस्य या अपमान का भाव लाता है, वह अपने ही जीवन का दीप धीरे धीरे बुझाने लगता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर करुणा और गंभीरता से देखा और बोले, हे देवी, जिस कथा को यमराज ने चित्रगुप्त को सुनाया, उसका सार यही था कि भोजन करना भी एक साधना है। यह केवल पेट की जठराग्नि शांत करने का उपाय नहीं, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने का अवसर है। भोजन करते समय मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा तीनों सम्मिलित होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इसे साधारण कार्य समझता है, वह अज्ञान के अंधकार में गिरता है। अब सुनो देवी, वे नियम जिन्हें यमराज ने स्वयं कहा था, जो हर मनुष्य को पालन करने चाहिए। भगवान शिव का स्वर गंभीर हुआ। यमराज ने कहा था, हे चित्रगुप्त, मनुष्य को भोजन करने से पहले शुद्धता और पवित्रता का पालन अवश्य करना चाहिए। भोजन से पूर्व अपने 5 अंगों, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना स्नान किए अन्न ग्रहण करना पशु समान आचरण है। पशु केवल भूख मिटाने के लिए खाते हैं, पर मनुष्य को भोजन में भक्ति और कृतज्ञता जोड़नी चाहिए। भगवान शिव आगे बोले, यमराज ने कहा था, भोजन आरंभ करने से पहले अन्नपूर्णा देवी का स्मरण अवश्य करो। जो व्यक्ति यह नहीं करता, उसके भोजन का सात्विक प्रभाव नष्ट हो जाता है। भोजन से पहले परमात्मा को धन्यवाद दो, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही अन्न उत्पन्न होता है। जब मनुष्य कृतज्ञता से भोजन करता है, तब वही अन्न अमृत बन जाता है। भोजन के लिए स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। भोजन करते समय मनुष्य को सदैव भूमि पर चटाई या आसन बिछाकर पालथी मारकर बैठना चाहिए। ऐसा करने से शरीर की प्राण शक्ति पृथ्वी से जुड़ती है और पाचन अग्नि जागृत होती है। जो व्यक्ति बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है, वह पृथ्वी तत्व से अलग हो जाता है। उसके शरीर में वायु, कफ और रोग बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर अशुद्ध वासना और आलस्य जन्म लेते हैं, जो उसकी आयु को घटा देते हैं। भगवान शिव का स्वर गूंज उठा, देवी, यमराज ने 3 प्रकार के भोजन वर्जित बताए थे, जिन्हें कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहला, वह भोजन जिसके ऊपर से किसी व्यक्ति का पैर चला गया हो या किसी ने उसे लांघ दिया हो। ऐसा अन्न अपवित्र हो जाता है। उसे खाने से आयु घटती है और शरीर रोगों से भर जाता है। उस अन्न को पशुओं को डाल देना ही उचित है। दूसरा, वह भोजन जिसमें बाल, कीड़े या कोई अशुद्ध वस्तु गिर जाए। यदि थाली में बाल निकल आए, तो समझो कि वह अन्न त्याज्य हो गया है। ऐसे अन्न को खाना सात्विकता का नाश करता है और उस पर प्रेत योनि के जीव अधिकार कर लेते हैं। तीसरा, वह भोजन जो किसी दूसरे के हिस्से का हो। जो व्यक्ति दूसरों का भाग छीनकर या बिना बांटे खाता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। उसके जीवन में दरिद्रता और संकट प्रवेश कर लेते हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, भोजन करते समय मनुष्य को हंसी मजाक, क्रोध या शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय अन्न में उसके विचारों की ऊर्जा समा जाती है। यदि मनुष्य क्रोध या अशांति से खाता है, तो वही तरंगे उसके शरीर में रोग का कारण बनती हैं। अन्न का अनादर सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य अन्न फेंकता है, व्यर्थ करता है या झूठा छोड़ देता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति, अन्न का आदर करना ब्रह्म का आदर करना है। इसलिए देवी, भोजन सदैव आदर, श्रद्धा और कृतज्ञता से करना चाहिए। शिवजी ने शांत स्वर में आगे कहा, यमराज ने कहा था, जो मनुष्य इन नियमों का पालन करता है, उसके शरीर में पाप वास नहीं करते। उसके घर में देवी लक्ष्मी सदा निवास करती हैं और उसके जीवन में दरिद्रता, रोग या अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता।
जो मनुष्य भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करता है वह हर जन्म में समृद्ध, स्वस्थ और दीर्घायु होता है। माता पार्वती की आंखें भक्ति से भर आईं। वे हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, अब मैं समझ गई कि भोजन केवल पेट भरने का कार्य नहीं, यह तो आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जो मनुष्य नियम पूर्वक, श्रद्धा से और ईश्वर का स्मरण करके भोजन करता है वही सच में सुखी है। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, यही वह रहस्य है जो युगों से मनुष्यों को ज्ञात नहीं। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने वाला मनुष्य धीरे धीरे अपने कर्म, स्वास्थ्य और आयु को खो देता है, जबकि भूमि पर बैठकर नम्रता से, कृतज्ञता से भोजन करने वाला मनुष्य अपने भीतर अमृत का संचय करता है। कैलाश की वादियों में जैसे यह वाणी गूंज उठी, भोजन यज्ञ है और यज्ञ में पवित्रता ही धर्म है। उस क्षण माता पार्वती की आंखों से आंसू झर पड़े। वह आंसू केवल श्रद्धा के नहीं, अपार ज्ञान के थे। माता पार्वती हाथ जोड़कर बैठी थीं, नेत्रों में गहन श्रद्धा और कानों में केवल एक प्रतीक्षा, प्रभु के अंतिम उपदेश की। शिव बोले, हे देवी, अब सुनो उस कथा का सार जो यमराज ने चित्रगुप्त को दी थी। भोजन करना कोई साधारण क्रिया नहीं। जिस प्रकार अग्नि में आहुति देते समय यज्ञ को शुद्ध रखा जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य भोजन करता है तो वह स्वयं एक अन्न यज्ञ करता है। यदि यह यज्ञ अशुद्ध हुआ तो उसका परिणाम भी दुखमय होता है। हे पार्वती, मनुष्य को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि भोजन उसके कर्मों का दर्पण है। जो व्यक्ति बिना स्नान, बिना शुद्धि, बिना कृतज्ञता और बिना मर्यादा के अन्न ग्रहण करता है वह अपने भीतर तमोगुण बढ़ाता है। उसके जीवन में आलस्य, भ्रम, बीमारी और दरिद्रता प्रवेश करती है। परंतु जो व्यक्ति पवित्रता से, ईश्वर को स्मरण करके, नम्रता से भूमि पर बैठकर भोजन करता है वह सात्विकता प्राप्त करता है। उसके जीवन में समृद्धि, आरोग्य और स्थिरता का वास होता है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। पृथ्वी तत्व से उसका संबंध टूट जाता है, जिससे पाचन शक्ति क्षीण होती है और भीतर रोगों का निवास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को निद्रा अधिक आती है, आलस्य बढ़ता है, मन नकारात्मक होता है और धीरे धीरे उसकी प्राण शक्ति कमजोर पड़ती है। शास्त्रों में कहा गया है, भूमौ उपविष्टो भुंजीत भूमि सर्व दोषापह, अर्थात जो मनुष्य भूमि पर बैठकर भोजन करता है उसके शरीर के दोष नष्ट होते हैं और पाप दूर हो जाते हैं। देवी, यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने कहा है, भोजन से पहले जल अर्पण करो, स्नान या हाथ पांव धोकर शुद्ध हो, भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानो और भोजन के बाद अन्नदाता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो, क्योंकि जो अन्न तुम्हें मिला है वह केवल तुम्हारे परिश्रम से नहीं, पृथ्वी, जल, सूर्य और वायु की कृपा से है। इसलिए जो अन्न का अनादर करता है वह वास्तव में सृष्टि का अपमान करता है। भगवान शिव का स्वर धीरे धीरे मधुर हो गया। देवी, जब मनुष्य भोजन के प्रति श्रद्धा रखता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो अन्न वह ग्रहण करता है वही उसके शरीर में प्राण शक्ति बनकर प्रवाहित होता है। जो अन्न श्रद्धा से खाया जाता है वह अमृत बन जाता है और जो अन्न आलस्य या बिस्तर पर बैठकर खाया जाता है वह विष बन जाता है। माता पार्वती की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, प्रभु, आज आपने मुझे वह ज्ञान दिया जो मनुष्य के हर घर में होना चाहिए। लोग धन के लिए चिंतित रहते हैं पर धर्म के छोटे नियम भूल जाते हैं। यदि यह कथा पृथ्वी पर सुनाई जाए तो अनगिनत लोग अपने जीवन को सुधार सकते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा उसके 33 प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके घर में रोग, दरिद्रता या अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा देवी और लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार पर निवास करेंगी। यही इस कथा का रहस्य है।
भोजन में पवित्रता ही समृद्धि का द्वार है। जो बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है वह अपने ही सौभाग्य को घटा देता है, और जो नम्र होकर भूमि पर बैठकर भोजन करता है वह देवताओं के समान दीर्घायु और प्रसन्न रहता है। कैलाश पर्वत की चोटी पर यह वाणी जब गूंजी तो समूचा वातावरण एओएम की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो उठा। हवा में मधुर सुगंध फैल गई और हिमालय की नीरवता में शिव का उपदेश सदा के लिए अंकित हो गया। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे पार्वती, जो मनुष्य प्रतिदिन भोजन से पहले भगवान अन्नपूर्णा को प्रणाम करता है और यह नियम पालन करता है, भूमो उपविष्टो भुंजीत नमो अन्नपूर्णेश्वरी, उसके घर में धन, धर्म, आरोग्य और आनंद का वास सदा बना रहता है। प्रिय भक्तों, यदि आप भी बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है। बिस्तर निद्रा का स्थान है और भोजन पूजा का। जब हम निद्रा के स्थान पर अन्न ग्रहण करते हैं तो पवित्रता नष्ट होती है और शरीर रोगों का घर बन जाता है। धीरे धीरे आलस्य, अशुद्धि और थकान जीवन में समा जाती है और यही कारण बनता है अकाल मृत्यु, दुर्भाग्य और दरिद्रता का। हे भक्तों, आज ही इस आदत को त्याग दीजिए, क्योंकि भूमि पर बैठकर किया गया भोजन ही अन्न यज्ञ कहलाता है। वही जीवन में आरोग्य, दीर्घायु और समृद्धि लाता है। भोजन से पहले स्नान या शुद्धि करें, अन्नपूर्णा देवी का स्मरण करें और ईश्वर को धन्यवाद देकर अन्न ग्रहण करें। याद रखिए, जो भूमि पर बैठकर कृतज्ञता से खाता है उसकी आयु बढ़ती है, और जो बिस्तर पर बैठकर खाता है उसकी आयु घटती है। यह कोई कथा नहीं, धर्म का सत्य है, शिव का वचन है। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी ही आदतों से अपनी आयु को कम न कर दे। ऐसी ही दिव्य, ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई रहस्यमय शिव कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए, श्रद्धा से सुनते रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।